नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दुनिया के देशों की डेमोग्राफी बदलने की क्या साजिश रची जा रही है, यह हम नहीं कह रहे। ये कुछ दिन पहले ऋषि सुनक ने इटली में कहा, मेलेनी भी यही कह रही है, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो नए नए चुने गए हैं गीट, वो भी यही कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले यही कहा था कि साजिशन कुछ देश है जो ऐसे लोगों को हमारे तटों पर लाकर छोड़ देते हैं और फिर हमें हमारे देश में घुसकर नागरिकता लेने की कोशिश करते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर वो राज्य है भारत का जहां की डेमोग्राफी को कैसे बदला गया ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब जब 370 का वहां से खात्मा हुआ है और 35 को हटा दिया गया है, उसके बाद अब भारत सरकार वहां पर पूरी तरह से एक्शन में आ गई है, लोकल पुलिस भी एक्शन में आ गई है और अब वहां पर भी ऐसे जो अवैध घुसपैठी है, जो घुसपैठ करके डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। खबर जम्मू कश्मीर से है। यहां पर कई सारे अवैध रोहिंग्या घुसपैठी घुस गए थे और उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया था। कुछ सरकारी दस्तावेज बनाकर वो वहां पर रहने भी लगे थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की और ऐसे रोहिंग्या लोगों को आश्रय देने वाले और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और एक अभियान के तहत ऐसे लोगों को 7 दंपतियों समेत 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ को गिरफ्तार किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के बाद ये संकेत दे दिए गए हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठियों को जो बसाया जाता था वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बसेगा उस पर तो एक्शन होगा ही, जो उनको बसने में मदद करेगा उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये इस एक्शन ने बता दिया है और ये बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। ये आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, जिस तरह से चेकिंग चल रही है वहां पर जाकर दस्तावेजों की। और जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिदेशक है आनंद जैन साहब, उन्होंने मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और जम्मू कश्मीर के निवासियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से दिन भर एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के दौरान 12 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू शहर की 30 रोहिंग्या बस्तियों में तलाशी के दौरान 30 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि किश्तवाड़, रामबन, पुंछ और राजौरी जिलों से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि डोडा में 10 रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। जम्मू, सांबा, कठुआ इलाके के उप महानिरीक्षक डीआईजी शक्ति पाठक ने यहां रोहिंग्या बस्ती के बाहर संवाददाताओं से कहा, कुछ स्थानीय लोगों ने प्रवासियों को बसाने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराई है। हम ऐसा करने वाले लोगों की जांच और पहचान कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। इस अभियान का जो नेतृत्व कर रहे हैं पाठक साहब, उन्होंने कहा कि जम्मू शहर में 7 थानों के अधिकार क्षेत्र में लगभग 30 जगहों की तलाशी ली गई है और तलाशी के दौरान अवैध रूप से हासिल किए गए भारतीय दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक दस्तावेज और दूसरे आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। इससे पहले पुलिस के एक प्रवक्ता ने भी जानकारी दी थी कि जम्मू जिले के अलग अलग जगहों पर तलाशी के दौरान सतवारी, त्रिकुटा नगर, बागे बाहू, चन्नी हिम्मत, नोआबाद, डोमाना और नगरोटा के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके से गिरफ्तार किए गए 13 लोगों में 6 पुरुष और उनकी रोहिंग्या पत्नियां शामिल थी। इसके अलावा रामबन जिले के धर्मकुंड पुलिस थाना इलाके में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक दंपत्ति शामिल है। तो अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो अभियान छेड़ दिया है ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ जो आते हैं, चुपके से भारत में घुस जाते हैं और भारत की दस्तावेज बनाकर नागरिकता के प्रमाण इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जब सीएए लागू होने की बात आती है तो यही घुसपैठिए बाहर निकलकर प्रदर्शन करके भारत की संपत्ति को जलाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही, लेकिन भारत की संपदा पर ये हक जताकर भारत के लोगों के साथ भी ज्यादती करते हैं।
तो अब सरकार ने जो है इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। बाकी राज्यों में एक्शन होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अब इस एक्शन को गति तेज कर दी गई है और वहां पर पुलिस ने एक अभियान के तहत एक कैंपेन शुरू करके ऐसे रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को जो घुसपैठ करके वहां बसे हैं, उनको चिन्हित करने की मुहिम शुरू कर दी है और चेतावनी भी दे दी है कि जो लोग इनको बसने में मदद करेंगे उनकी भी अब खैर नहीं है, क्योंकि मदद करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा जो अपनी ज़मीन मुहैया करा रहे हैं या जो इन लोगों को रहने के लिए प्रश्रय दे रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में जो एक्शन पुलिस ने लिया है और रोहिंग्याओं की बस्तियों में जा जाकर ऐसे रोहिंग्याओं को तलाशा जा रहा है जो अवैध रूप से भारत में आकर रह रहे हैं। खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।